बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बख्त नवाज़, आप सबको खुशामदीद कहता हूं डॉक्टर खाकाना एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोस्टैटिस्टिक। बायोस्टैटिस्टिक माइनर सब्जेक्ट है फार्मेसी डिपार्टमेंट में। बायोस्टैटिस्टिक पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक ऐसा साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कलेक्ट करते हैं डेटा को, फिर इस डेटा की क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं ताकि हम सही तरीके से डिसीजन लें या फिर हमें कंक्लूजन नतीजे का पता चले। तो स्टार्ट में लेता हूँ स्टैटिस्टिक से। स्टैटिस्टिक इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा टू मेक डिसीजन और ड्रा कंक्लूजन। अब इसका क्या मतलब है कि स्टैटिस्टिक ऐसा साइंस है जिसमें मैं डेटा को कलेक्ट करता हूँ। कलेक्ट का मतलब है जमा करना। पहले डेटा क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, जो इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है उसको मैं डेटा कहता हूँ। तो स्टैटिस्टिक में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस डेटा को मैं जमा करता हूँ। कलेक्ट कर लिया मैंने, फिर कलेक्शन के बाद जो मेरे पास जमा हुई डेटा है, जमा शुदा डेटा है, उसको मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि इसको मैं अरेंज करता हूँ। इस डेटा को, जो कलेक्ट शुदा डेटा है मेरे पास, उसको मैं फिर उसकी अरेंजमेंट में करता हूँ। अरेंजमेंट के बाद फिर मैं इसके क्या करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तज्जिया, जिसे तज्जिया कहते हैं। इस अरेंजमेंट के बाद मैं डेटा की एनालिसिस करता हूँ। एनालिसिस के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि इसकी मैं तशरीह करता हूँ। जो डेटा मेरे पास है उसकी मैं पूरी वजाहत करता हूँ। ठीक है, क्यों करता हूँ मैं? टू मेक डिसीजन, ताकि मैं एक फैसला लूँ, ताकि मुझे पता चले, और ड्रा कंक्लूजन, या कोई नतीजा मैं उससे अखज़ करूं कि मेरे पास कोई डेटा है। पहले मैं उसको क्या करूंगा, जमा करूंगा, फिर मैं उसको ऑर्गेनाइज करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, इस ऑर्गेनाइज शुदा जो डेटा है उसको मैं फिर एनालिसिस इसकी करूंगा, तज्जिया करूंगा। उसके बाद फिर मैं उसकी पूरी तशरीह करूंगा, वजाहत करूंगा। फिर मेरे पास क्या आएगा, एक डिसीजन मैं फिर ले सकता हूँ, या मेरे पास क्या एक कंक्लूजन, एक फ़ैसला मैं कर सकता हूँ। एग्ज़ाम्पल पे समझाता हूँ आप लोगों को कि क्या है द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। क्या मालूम करना है? एवरेज मार्क्स मालूम करने हैं। कोई क्लास है, उसमें बच्चे हैं, उनके एवरेज मार्क्स मालूम करने हैं कि एवरेज मार्क्स कितने आए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि 50 स्टूडेंट्स जो है उनके मार्क्स में देखता हूँ कि एवरेज मार्क्स क्या है। ऐसे बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 30 प्लस ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट 60 to 65 के बीच है। 100 में 60 to 65 उनका रिजल्ट है। कितने बच्चों का? 30 प्लस का। तो अब यहाँ से पहले मैं क्या करूँगा, 50 स्टूडेंट्स का मैं सबसे पहले मैं डेटा लूँगा, उस डेटा को मैं कलेक्ट करूँगा। 50 स्टूडेंट का मैंने कलेक्ट कर लिया, फिर मैं क्या करूँगा, ये 50 स्टूडेंट जो है इनका मैं फिर ऑर्गेनाइज करूँगा, अरेंजमेंट करूँगा कि फॉर एग्जांपल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मार्क्स स्टार्ट हुए हैं 40 नंबर से, 40 से स्टार्ट हुए हैं, फिर 42 है, फिर 43 है, 44 है। इसी तरह जितने मार्क्स हैं उनको मैं क्या करूँगा, एक अरेंजमेंट पैटर्न पे लिखूँगा, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूँगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, उसके एनालिसिस करूँगा। एनालिसिस में मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एनालिसिस में यही देखूँगा कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है कहाँ, कौन से कैटेगरी में आते हैं। 60 to 65 आते हैं, 50 to 55 आते हैं, या 55 to 60 आते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि 60 to 65 मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स थे, 30 प्लस स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स जो थे वो 60 to 65 थे। तो यहाँ पे मैंने एनालिसिस कर लिया। अब एनालिसिस के बाद फिर मैंने पूरी तशरीह कर ली कि बाकी स्टूडेंट जो है 30 से कम, जो स्टूडेंट 30 से अलावा जो स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट जो हैं उनके मार्क्स किसी के 50 हैं, किसी के 42 है, किसी के 40 है, किसी को 45 है। लेकिन ज़्यादा जो है, ज़्यादा वो कितने, 30 स्टूडेंट्स है। 50 में से 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है 60 to 65 है। तो यहाँ से मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि क्या है, मेरे पास
या मैं डिसीजन ले सकता हूँ, फैसला कर सकता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है मैक्सिमम एवरेज मार्क्स आए हैं, या मैं इसका नतीजा अखज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे नतीजे की ज़रूरत थी कि एवरेज मालूम करना था, तो वो नतीजे मैंने निकाल लिया और एवरेज स्टूडेंट्स का, तो एवरेज स्टूडेंट्स जो थे 30 स्टूडेंट्स है जिनका मार्क्स 60 to 65 है। ये रहा आपका एग्जाम्पल। अब स्टेटिस्टिक के इम्पॉर्टेंट पढ़ते हैं कि ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है, या उसके काम कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो है इट हेल्प एंड डिसीजन मेकिंग। अब हम कोई फैसला करते हैं, ये फैसला करने में हमारी मदद करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक फैसला है, एवरेज मालूम करना एक फैसला है, तो यहाँ पे मैं स्टेटिस्टिक ने मेरे क्या किया है, मदद किया है। सेकंड नंबर, इट समराइज लार्ज डेटा इनटू सैंपल नंबर्स। क्या कहता है, बहुत बड़ी डेटा है, 50 स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी डेटा है, ये तो फिर भी कम है, ऐसे भी आ सकता है कि 100 स्टूडेंट्स, या ऐसे 1000 पे भी आ सकता है, या स्टूडेंट्स के अलावा कुछ और डेटा आप ले, तो बड़ी बड़ी डेटा को हम ये क्या करता है, लार्ज डेटा को ये समराइज करता है, उसका खुलासा निकालता है इनटू सैंपल नंबर्स, और उसको क्या करता है, एक छोटे से नंबर में इसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है। जैसे अभी 30 स्टूडेंट्स का अगर मैं डेटा लिखूँ, 65 मार्क्स लिखूँ फॉर एग्जांपल, इसमें से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 60 मार्क्स लिए हैं, तो हर एक स्टूडेंट का मैं अलग अलग लिखूंगा। तो ये क्या किया है, स्टेटिस्टिक की बेस पे हमने क्या किया, समराइज किया है, स्टेटिस्टिक ने आसान कर दिया है हमारे लिए। ठीक है, सिंपल नंबर में लिखा है। थर्ड नंबर जो है इट हेल्प एंड रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। ये क्या करता है, हमें मदद देता है रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में। अब रिसर्च और एक्सपेरिमेंट क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई मेडिकेशन है उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम उसकी इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं, या फिर हम देखते हैं कि ये कितना इफ़ेक्ट करती है कितना नहीं करती, तो ये हम स्टेटिस्टिक के बेस पे देख सकते हैं कि कितना, ग्राफ के ज़रिए हम दिखाते हैं वगैरह, या हम नंबर के ज़रिए हम दिखाते हैं कि मेडिकेशन कितना इफ़ेक्टिव है, या उसकी पोटेंसी कितनी है, या उसकी एफिकेसी कितनी है, वो हम सब बाय द हेल्प ऑफ स्टेटिस्टिक देख सकते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट जो है इट फाइंड ट्रेंड एंड पैटर्न्स। अब ये ट्रेंड क्या है, डायरेक्शन। अब ये हमें मदद देता है, डायरेक्शन की क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई डेटा है, जैसे ये डेटा थी, कहाँ से स्टार्ट हुई है, अब डायरेक्शन का हमें मालूम करना स्टेटिस्टिक ही बयान करता है कि किस डिस्क्राइब करता है कि किस तरह डायरेक्शन मालूम करना है। स्टेटिस्टिक ने बताया कि ये डेटा जो है 40 से स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जांपल 65 पे ये क्या हुआ है, एंड हुआ है, इसका 40 से स्टार्ट हुआ है 65 पे एंड हुआ है। तो ये डायरेक्शन भी हमें दिखाता है ये स्टेटिस्टिक। इसकी मदद से हम डायरेक्शन भी, किसी भी डेटा की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, या हम ये पैटर्न जो है, पैटर्न में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम रेशियो देखते हैं इसमें, या कोरिलेशन देखते हैं। कोरिलेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ है, उस डिजीज़ का जो रिलेशन है मोर्टेलिटी रेट के साथ, कि उसकी वजह से क्या होता है, डेथ होती है या नहीं, या फिर ये डिजीज़ खास हो के क्या करती है क्या नहीं करती, तो ये भी हम बायो स्टेटिस्टिक की मदद से हम ये देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इट इज़ यूज्ड इन एजुकेशन। स्टेटिस्टिक यूज़ होता है एजुकेशन में, मेडिसिन में यूज़ होता है, बिजनेस में यूज़ होता है, इकोनॉमी में यूज़ होता है, मार्केटिंग वगैरह जितने भी हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वहाँ पे स्टेटिस्टिक का इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब स्टेटिस्टिक के बाद हम पढ़ेंगे बायो स्टेटिस्टिक के बारे में कि बायो स्टेटिस्टिक क्या है। बायो स्टेटिस्टिक सेम एज स्टेटिस्टिक, बट यहाँ पे वर्ड बायो का इस्तेमाल हुआ है। तो बायो क्या मतलब है, बायो मीन्स लाइफ, तो ज़िंदा चीज़ों के बारे में, या स्टेटिस्टिक को अगर मैं लिविंग थिंग के ऊपर अप्लाई करूँ तो उसको मैं क्या कहूँगा, बायो स्टेटिस्टिक ही कहूँगा। क्या अगर एग्ज़ाम्पल मैं स्टेटिस्टिक को लिविंग लाइफ में या लिविंग थिंग्स पर अप्लाई करूँ, या लिविंग थिंग के बारे में कोई डेटा निकालूँ, तो वो मेरे पास कहलाएगा बायो स्टेटिस्टिक। अच्छा ओके, बायो स्टेटिस्टिक क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक। ये भी क्या है,
उसी स्टेटिस्टिक का ब्रांच है। दे डील्स विद कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। जैसे हमने स्टेटिस्टिक में पढ़ा था कि स्टेटिस्टिक में हम डेटा क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। सेम एज यहाँ पे भी वही बात है कि हम क्या करेंगे, वो डेटा जो हेल्थ और बायोलॉजिकल सिस्टम के रिलेटेड है। बायोलॉजिकल मतलब ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स वगैरह के बारे में जितने भी डेटा है या इनके साथ जो कोरिलेशन में है, ऐसी चीज़ों के जो डेटा है उसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम उसकी कलेक्शन करेंगे, जमा करेंगे उसको फिर एनालिसिस करेंगे, तज्जिया करेंगे उसी डेटा को, फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे, वजाहत करेंगे, तशरीह करेंगे, एंड लास्ट वन क्या करेंगे, उस डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट मतलब हम उसको फिर बार ग्राफ वगैरह, जो फार्मासिस्ट होते हैं या डॉक्टर होते हैं वो फिर क्या करते हैं, बार ग्राफ वगैरह पे उसको दिखाते हैं कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया, जो भी है डॉक्टर के अलावा जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके एनालिसिस करते हैं, फिर उसके इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं फिर। अच्छा, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी, ख़ास तौर पर ये बायोस्टैटिस्टिक जो होता है कहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन फील्ड में और फार्मेसी में हम बायोस्टैटिस्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मैंने बताया कि पहले क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब एग्जांपल पे समझाता हूँ कि एग्जांपल है हमारे पास एक्सपेरिमेंट ऑन डायबिटिक मेडिकेशन। क्या है, मेरे पास डायबिटिक कोई मेडिकेशन है, मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कलेक्शन, डेटा कलेक्शन करूँगा। मैं ऐसे किसी भी एरिया से मैं 100 पेशेंट लेता हूँ जिसको डायबिटीज़ है ऑलरेडी पहले से। मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने डेटा कलेक्शन कर दी 100 पेशेंट की, कि 100 पेशेंट मेरे पास ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है, तो डेटा कलेक्शन हो गई। फिर मैं क्या करता हूँ, उन पेशेंट का मैं ब्लड सैंपल लेता हूँ और चेक करता हूँ कि उनके ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो कितना है। बिफोर गिविंग मेडिकेशन देने से पहले मैं क्या करता हूँ, उनके ब्लड में मैं शुगर लेवल देखता हूँ। फिर उसके बाद मैं मेडिसिन देता हूँ उनको। मेडिसिन देने के बाद आफ्टर 3 मंथ, सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने बिफोर मेडिकेशन एक टेस्ट किया। बिफोर मेडिकेशन, मेडिसिन देने से पहले मैंने एक टेस्ट किया। फॉर एग्जांपल उनका शुगर लेवल जो था वो 200 mg/dl था, ठीक है। अब फिर मैंने मेडिसिन दे दी। मेडिसिन देने के बाद 3 महीने बाद फिर मैंने टेस्ट किया, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स मैंने टेस्ट किया तो तकरीबन उनका शुगर लेवल जो था वो 150 mg/dl तक आ गया, आफ्टर 3 मंथ आया। अच्छा, इसके बाद मैं एनालिसिस में देखूंगा। फॉर एग्जांपल ये काम मैंने कहाँ पे, यहाँ पे तो मैंने कलेक्ट किया है, कलेक्ट करके उनको मेडिकेशन देने से पहले उनका टेस्ट कर दिया। अब फिर मैंने मेडिसिन दे दी, लेकिन एनालिसिस में यहाँ पे करूँगा। अब 3 महीने बाद मैंने कंपैरिजन कर लिया, पहले टेस्ट कर लिया, टेस्ट के बाद फिर मैंने कंपैरिजन किया कि जो मेडिसिन मैंने दी है वो उसका इफ़ेक्ट पेशेंट पे है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि 200 से कम होकर 150 mg/dl। इसका मतलब ये है कि ड्रग का इफेक्टिवनेस है। एनालिसिस में मैंने बता दिया कि जो डेटा मैंने कलेक्ट की है 100 पेशेंट की, उसका फिर मैं क्या किया, मेडिसिन दे दी। मेडिसिन देने के बाद मैंने कंपैरिजन कर लिया कि हाँ, मैंने जो मेडिसिन दी है, जिस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तहकीक कर रहा हूँ, वो क्या है, इफ़ेक्टिव है, काम कर रही है। इसके बाद मैं इंटरप्रिटेशन करूँगा, फिर इसकी और वजाहत करूँगा। जो मेरे पास रिज़ल्ट आया है इसकी मैं फिर और वजाहत करूँगा। अच्छा, फिर प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में इसमें भी मैं कंपैरिजन करूँगा, और प्रेजेंटेशन में मैं क्या करूँगा, उसका एक बार ग्राफ पे या सिंपल ग्राफ पे मैं क्या करूँगा, उस जो डेटा है मेरे पास जो मैंने टेस्ट किया है उसका मैं क्या करूँगा, फर्स्ट और जो लास्ट रिज़ल्ट आया है उसका मैं क्या करूँगा, ग्राफ निकालूंगा कि कितना इफेक्टिव है मेरा जो ड्रग है वो। अच्छा, इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक इन बायोलॉजिकल एंड इन फार्मास्यूटिकल साइंस।
स्टेटिस्टिक की एप्लीकेशन बायोलॉजिकल में और फार्मास्यूटिकल साइंस में। बायोलॉजिकल मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड हैं, जैसे ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वगैरह वगैरह, ठीक है। इन बायोलॉजिकल साइंस में इसकी क्या एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक की? ट्रैकिंग पॉपुलेशन ग्रोथ और डिजीज स्प्रेड। क्या करता है? ट्रैकिंग मीन्स रिकॉर्ड। अब ये स्टेटिस्टिक की मदद से हम क्या करते हैं? ग्रोथ को देख सकते हैं कि कितनी आबादी बढ़ रही है, ठीक है, या इसके ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर डिसीजन किस लिहाज से हम देखते हैं, क्यों देखते हैं कि आबादी का शरह कम करना है, ज़्यादा करना है। तो ये एक एप्लीकेशन है किसका? स्टेटिस्टिक का, कि आबादी को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे हम मरदमशुमारी वगैरह करते हैं, ठीक है। और डिजीज स्प्रेड, या हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी डिजीज़ है जो फैल रही है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से स्टेटिस्टिक से मालूम कर सकते हैं कि कोई बीमारी है वो एरिया में कितने फैल रही है, इसको हम स्टेटिस्टिक के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। मेजरिंग इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल चेंज। अब अगर एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो कितना चेंज होता है, या जो चेंज हुआ है उसका कितना असर होता है लिविंग पे, तो उसकी मेजरिंग भी हम किसकी मदद से कर सकते हैं? स्टेटिस्टिक की मदद से कर सकते हैं। ये था बायोलॉजिकल साइंस में स्टेटिस्टिक का रूल। अब फार्मास्यूटिकल साइंस में इसका क्या किरदार है? ड्रग ट्रायल। हम कहाँ पे स्टेटिस्टिक, जब हम ड्रग का ट्रायल करते हैं, कोई तहकीक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डायबिटिक मेडिकेशन का तहकीक किया, यहाँ पे मैंने क्या किया? स्टेटिस्टिक का यूज़ किया। तो हम ड्रग ट्रायल में क्या करते हैं? स्टेटिस्टिक को काम लाते हैं। अंडरस्टैंडिंग साइड इफ़ेक्ट एंड डिफरेंट एज ग्रुप। अब मुख्तलिफ़ किस्म के एज के लोग हैं, चिल्ड्रन है, एडल्ट है और ओल्ड एज के हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि कितना साइड इफ़ेक्ट होता है ड्रग का। तो ये भी हम किसकी मदद से देख सकते हैं? स्टेटिस्टिक के। या इफेक्टिवनेस भी हम क्या स्टेटिस्टिक की मदद से देख सकते हैं। मेजरिंग डोजेज इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव कितना ड्रग इफेक्टिव है, कितना काम करता है, ये भी स्टेटिस्टिक की मदद से हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम मेरे पास दो सेम ड्रग है, उसका मैं फिर क्या करता हूँ? कंपैरिजन करता हूँ कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, या उसकी पोटेंसी कितनी ज़्यादा है, उसकी एफिकेसी कितनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग। तो ये था हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिक।